फाइनली एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, तो इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं। ए ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए का निकालना है। कैसे करेंगे? इनकी मल्टीप्लिकेशन और इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन -2 और बीच में साइन आता है माइनस का, और 5 4 या 4 5 या 20, वो भी माइनस का। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 20 18 आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है। इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। तो ए ऑफ वेरिएबल का डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं कॉस थीटा की कॉस थीटा से। तो कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन, और साइन थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस बन गया साइन स्क्वायर थीटा। आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता है अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना के बनता है 1। आंसर है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये अगर ये ए वेरिएबल हम कंसीडर कर लें, इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालोगे तो कैसे करोगे? इसकी मल्टीप्लाई यही सीखा है हमने। तो हम करेंगे, ब्रैकेट लगा लो, इसकी मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस 1 के साथ माइनस साइन लगेगा बीच में। तो एक बार एक्स प्लस 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो और एस माइनस 1 है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी क्या होगी? वो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यही लगेगी यहाँ पर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये निकलेगा। इसकी अच्छा मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब के साथ एक्स प्लस 1 के साथ करा दी। अब ये माइनस यहाँ ब्रैकेट रहेगी और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए की जगह पे क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर माइनस, और बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये एज इट छोड़ दो। इतना सब सॉल्व हो गया है आपका। अब देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो चुका है, इससे ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो यहाँ तो एक्स क्यूब रह गया माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस माइनस प्लस ये 1 पहले तो बचा, एक 1 यहाँ पर भी बचा है ना। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ए मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स 1 2 4 2 के। देन शो दैट 2a डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल शो करना है 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ a के। ठीक, कैसे करेंगे वो देखो आप। तो हमें शो करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल है 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ a के। ठीक, क्या करो, पहले हमें LHS ले लेते हैं। इसमें LHS क्या कह रहा है? 2a का डिटरमिनेंट्स। ठीक, तो 2a का डिटरमिनेंट्स चाहिए हमें, पहले चाहिए हमें 2a। तो हमारे पास वैल्यू है a इक्वल मैट्रिक्स की ये 1 2 4 2, सही। इसमें हमें 2a चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन करा दो 2, तो यहाँ पर भी 2 से। तो 2a की वैल्यू क्या मिल चुकी है? ईच एंड एवरी एलिमेंट से 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या मिलेगा? 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4। ठीक, ये 2a की वैल्यू। अब 2a का हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a कैसे लिखेंगे? ऐसे करके। तो इसको भी 2 4 8 4 ऐसे लिख लो। अब इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है। इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो करो 4 2 जा 8 2 ऑफ a का 4 2 जा 8 माइनस बीच में साइन होता है
8 4 जा ये आया। इसको सॉल्व करोगे -24 मीन्स 2a का डिटर्मिनेंट्स आया -24 के। अब RHS ले लो। RHS क्या था? 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। इसको सॉल्व करो तो हमें चाहिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है? 1 2 4 2, यहाँ से ले ली। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a अगर फाइंड करोगे तो इस तरीके से ब्रैकेट्स में डालो, इन्हें इस तरीके से सिंबल में डालो, पड़ गया, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कराओ। कैसे करते हैं? इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। और हाँ, ये मॉड नहीं है, मॉड होता तो मॉड हटता है तो ये माइनस वाला नंबर प्लस में हो जाता है, ये मॉड मत समझ लेना। तो इसलिए जो भी आंसर आएगा वो वही आएगा, ये मॉड नहीं होता। अब देखो 2 1 जा 2 -4 2 जा 8, सही। तो ये बना हमारा माइनस का 6। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो क्या 4 से इधर मल्टीप्लिकेशन, 4 से इधर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बना 6 4 जा 24। अब देखो LHS क्या आया था हमारा? -24। RHS क्या आया था हमारा? -24। तो LHS इक्वल RHS आ गया। यही प्रूफ करना था आपको। थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करा है वैसे ही होगा ये। तो हमें क्या दे रखा है, मतलब ये इसकी वैल्यू ये दे रखी है और प्रूफ करा रहा है ये डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल है 27 डिटरमिनेंट्स ऑफ a के। तो हमें प्रूफ करा रहा है ये इक्वल है इसके। तो हम LHS ले लेंगे अगेन। तो LHS में क्या 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है? a की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो वो लिख लेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। हमें चाहिए यहाँ से 3a, तो हमें सबसे पहले मतलब 3 से मल्टीप्लिकेशन करानी होगी इसको, तभी तो 3a बनेगा। तो यहाँ तो ये 3a हमें मिल चुका है। एवरी एलिमेंट से 3 की मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो 3 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0 4 3 जा 12। ये आपको मिला 3a की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करोगे? अब डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a निकालोगे। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a को ऐसे ही तो लिखोगे इस सिंबल से। तो इस सिंबल से लिखो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे हमें क्या लेना है? हमें जहाँ नंबर ऑफ जीरो जहाँ मिले ज़्यादा वो हम लेके चलते हैं। देखो 3rd रो में मिल रहे हैं तो 3rd रो ले सकते हो, और फर्स्ट कॉलम्स में मिल रहे हैं तो अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉलम चल सकते हो या अलॉन्ग विद 3rd रो चल सकते हो। तो हम चलेंगे यहाँ पे अलॉन्ग विद 3rd रो, ठीक। तो कैसे चलेंगे? देखो आप इसमें हो, इस एलिमेंट्स को ख़त्म करोगे, इस एलिमेंट्स को ख़त्म करोगे, जीरो से मल्टीप्लिकेशन करोगे, जीरो वाला टर्म हम लिखेंगे नहीं, ठीक। तो जीरो वाला टर्म जीरो ही बनेगा। पहला टर्म पॉजिटिव होता है, लिख दिया। बाद वाला टर्म नेगेटिव होता है, तो इसको ऐसे कट कराओगे, इसको ऐसे कट कराओगे, तो ये भी जीरो होगा, ये भी, ठीक। उसके बाद सॉरी अलॉन्ग विद 3rd रो चलोगे तो यहाँ पे आओगे, ये 3rd रो है, ऐसे चलना है ऐसे। तो कैसे करते हो आप? आपको अच्छे से पता है, आप करते हो ऐसे, इसको कट कराया, 3rd रो चल रहे हो, ऐसे कट कराया, फिर इन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते हो, और बाहर आता है ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म क्या बैठा हुआ है? जीरो है। तो सारे टर्म्स को ये जीरो कर देगा, तो इसलिए मैंने जीरो लिख दिया है। अगला यहाँ पे आ जाओगे आप, तो यहाँ पर भी बाहर जीरो आएगा, ये भी आगे आपको ऐसे हालांकि करते आप ऐसे। तो इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते, बट बाहर जीरो होता तो जीरो फिर से अगेन जीरो बना देता। तो मैंने वो भी नहीं लिखा है, इसके लिए मैंने टर्म जीरो लिख दिया है, ठीक है।
टाइम वेस्ट जाएगा आपका। तो यहाँ पर ई 3 का, तो 3 3 क्या है 6 है, पावर क्या इवन, तो नंबर क्या आएगा पॉजिटिव अगेन। अब देखो 12, ये नंबर तो बाहर आता है, अब ऐसे करो ऐसे करो, अब 3 3 जा और 0 0 जा, तो 3 3 जा माइनस 0 0 जा, बस ये टर्म लिखेंगे हम खाली, हमारा सॉल्यूशन यहाँ से आ जाए। 0 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे छोड़ दो। अब 3 3 जा 9 हो गया, बाहर 12 है 9, और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हटाओ इसको, 12 9 जा 108, ये हो गया आपका LHS। अब ले लेते हैं RHS, RHS को सॉल्व करते हैं। अब ले लेते हैं RHS को सॉल्व करते हैं। क्या है वैल्यू 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से ए की वैल्यू उठाओ, यहाँ से 101 01 2 004, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करो, तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट्स वाले सिंबल में डालो पहले, तो ये करना जरूरी है, ये कर लिया, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स फाइंड करो। अब अगेन हम क्या करेंगे, हाँ देखो अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉलम चल सकते थे आप, अलॉन्ग विद फर्स्ट रो चल सकते थे, आंसर सेम आना है। तो मैं वहाँ तो मैं चल गया था अलॉन्ग विद फर्स्ट थर्ड रो चल गया था, यहाँ देखो कॉलम चल के दिखा रहा हूँ, अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉलम, ठीक। देखो तो ऐसे चलोगे तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, जो यहाँ नंबर होता है वही यहाँ पड़ता है, तो इसको हमने ऐसे क्रॉस किया, इसको ऐसे क्रॉस किया, अब मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी और इसकी, तो 1 डाल दिया मैंने, और 4 बन जा, 4 यहाँ पहले लिखा, माइनस 2 जीरोज जा 0। अब अगला टर्म क्या आता है, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, क्यों रीजन बता दिया था मैंने। अब देखो आप यहाँ आ गए, इसको कटोगे इसको कट करोगे, तो ये और ये इसकी मल्टीप्लिकेशन, बट बाहर 0 रहेगा तो ये 0 ही बना देगा, तो हम लिखेंगे नहीं। अगला टर्म पॉजिटिव, फिर अब यहाँ आ गए, इसको कट कराओगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, बट बाहर 0 बैठा होगा तो 0 बना देगा, इसलिए लिखूंगा नहीं। तो अल्टीमेटली ये सब 0 हो गए, और ये 1 4 जा 4 4 ही आया, ठीक है। तो आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिला है 4 के, बट हमें चाहिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ 27, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल है 4, तो हमें क्या चाहिए 27 इंटू 27, बोथ साइड करा दो, इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे 108, तो हमें मिला, सॉरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आया 4, ठीक। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 4 आया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल 4 आया, बट 27 चाहिए हमें, तो दोनों साइड 27 27। अब देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 27 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, इतनी आ चुकी है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करा दो 108, तो LHS की वैल्यू इक्वल आ चुकी है RHS की वैल्यू के 108 इक्वल 108, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।